हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मीट फॉर एग्जाम में। और हम लेकर आए हैं आपको अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित प्रश्न। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? जो अम्ल है वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। अम्ल को जलीय विलयन में घोलने पर किस प्रकार के आयन देते हैं? जब हम अम्ल को जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये किस प्रकार के आयन देते हैं? H+ आयन। अम्ल को नीले लिटमस अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? वो लाल कर देते हैं। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब हम अम्ल एवं भस्म का परीक्षण करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। और ये जो लिटमस पत्र है ये किसका बना होता है? ये लाइकेन से बना होता है। लाइकेन से बनता है ये लिटमस पत्र। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा और नींबू में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा एवं नींबू में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसके जो डंक में पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो मधुमक्खी होती है उसके जो डंक में वो पाया जाता है वो भी फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो टमाटर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें जो पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जंग के धब्बे हटाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो जंग के धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। और जो स्याही के धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्याही के धब्बे हटाने के लिए भी हम ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग करेंगे। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो आंवला होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में जो पाया जाता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार के परिरक्षण में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो सिरका होती है उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन जो अचार के परिरक्षण में अचार को लंबे समय तक सही रखने के लिए उसमें हम एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सेब होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो उसमें पाया जाता है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो दूध है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल का पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो मक्खन होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में जो पाया जाता है वो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय या सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो शीतल पेय होते हैं या फिर सोडा वाटर इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? जो रसायनों का राजा कहा जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो बैटरी होती है उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बैटरी के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है HCl उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? उसका प्रयोग हम अम्लराज बनाने के लिए करते हैं। अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का कितना अनुपात रहता है? जो अम्लराज बनाते हैं उसमें जो
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है उसका 3:1 3:1 का वो रहता है अनुपात। एक्वा रेजिया का प्रयोग किसे गलाने में किया जाता है? एक्वा रेजिया होती है जिसे अम्लराज कहते हैं, उसका प्रयोग किसे गलाने के लिए किया जाता है? उसका जो प्रयोग किया जाता है वो सोने को गलाने के लिए किया जाता है। ऐसे यौगिक जो स्वाद में कड़वे होते हैं कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्षार जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं? जो क्षार होते हैं ये जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं? ये जो आयन देते हैं वो OH ऋणात्मक आयन देते हैं। क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो मिट्टी में अम्लीयता हो जाती है उसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। पेट की अम्लीयता दूर करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? जो पेट की अम्लीयता होती है उसको दूर करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? उसको दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं जिसका MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका प्रयोग करते हैं हम पेट की अम्लीयता दूर करने में। वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो वाटरप्रूफ कपड़े बनाते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोक्साइड का, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में। ऐसे यौगिक जो अम्ल एवं क्षार से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार से मिलकर बने होते हैं वो लवण कहलाते हैं, उनको हम लवण कहते हैं। साधारण नमक किसे कहा जाता है? साधारण नमक है वो किसे कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। धावन सोडा किसे कहा जाता है? जो धावन सोडा है, धोने का सोडा है, वो किसे कहा जाता है? धोने का सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा के नाम से जाने जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है? बेकिंग सोडा है वो किसे कहा जाता है? बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसे कोई हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा, बेकिंग सोडा को ही कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? उसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा किसे कहा जाता है? जो नीला थोथा है उसको किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं, कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। 1/2 मतलब आधा अणु जल का इसमें सम्मिलित है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग है वो लाल दवाई में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जो जिप्सम है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O।
जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें 1/2 H2O होता है, जबकि जिप्सम में 2 अणु जल के रहते हैं। साल्टपीटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? साल्टपीटर बनाने में जो प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का साल्टपीटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड होती है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। जो आपने देखी होंगी मूवियों में जो बारिश होती है वो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं उसमें। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रयोग है अमृत स्याही के लिए, अमृत स्याही बनाने में किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग। और जो अमृत स्याही का जो प्रयोग किया जाता है वो चुनावों में जब वोटर वोट डालते हैं तो उनके नाखून पर जो स्याही लगाई जाती है उसको ही अमृत स्याही कहते हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। काले नमक में से किसकी बदबू आती है? काले नमक में से जो बदबू आती है किसकी आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की। काले नमक में से बदबू आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। और इसी में से ही सड़े अंडे की बदबू आती है, सड़े अंडे की बदबू आती है काले नमक में से ही। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो रासायनिक सूत्र है H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। अंडे की ऊपर की परत किसकी बनी होती है? जो अंडा होता है उसकी जो ऊपर की परत होती है वाइट वाली वो किसकी बनी होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। बर्फ को पिघालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जब हम बर्फ को पिघालते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम NaCl का प्रयोग करते हैं। नमक से बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है, इस वजह से उस पर NaCl का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।